Hello friends, so today we are going to discuss a most vital and interesting topic, contraception. So first of all हम देख लेते हैं contraception का definition क्या होता है. It is the preventive method to help women to avoid unwanted pregnancy. कि ये एक मेथड होता है जो वुमेन या गर्ल्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी से सुरक्षित करता है. They include all temporary and permanent measures to prevent pregnancy resulting from coitus. कोइटोस मतलब एक इंटरकोर्स होता है जो मेल एंड फीमेल का फिजिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. उसको अदर देन कोइटोस भी बोला जाता है. तो एक वुमेन को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. सो व्हाट आर द मतलब हम किससे बोल सकते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बहुत ज़रूरत होता है. और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किससे बोलते हैं आइए देखते हैं. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब हर किसी को वो एक्सेप्टेबल हो जाए कि नहीं. जैसे हमारे यहाँ जाति मतलब ऐसे होते हैं, कास्ट होते हैं, वैसे वो डिसएग्रीड ना हो, वो एक्सेप्टेबल हो, हर कोई उसे यूज़ करना जानता हो. इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ताकि कोई जो अपना मतलब घर चला रहा हो और वो अपना मंथली बजट से वो ज़्यादा ही हो जाए, ताकि वो कॉन्ट्रासेप्शन ही ना ले सके और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ही अवॉइड करना लगेगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव अगर होगा. दैट्स वाई सिंपल टू यूज़. अगर वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि कोइटस एक प्राइवेट थिंग है, मतलब वो डिस्कस नहीं करते हैं जनरली. तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव सिंपल होगा यूज़ करने के लिए तो यूज़र को बहुत हेल्पफुल होगा और प्रोडक्टिव भी होगा. वो सेफ़ भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसा तैसे जो भी उठाओ और कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ कर लो. वो शुड बी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू एक सर्टिफाइड सेफ़ होगा कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ़ है और इफ़ेक्टिव भी है, हाईली इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का. रिक्वायरिंग मिनिमल मोटिवेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविज़न. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन हम ले रहे हैं और वो कोइटस में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, हमें बार बार उसे मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो उससे हम बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. लाइकवाइज कॉन्ट्रासेप्शन इज़ जनरली 2 टाइप्स. वो डिफ़ाइन करता है लाइक स्पेसिंग मेथड, मतलब आपके एक बच्चे हैं या आपकी नई नई शादी हुई है, आप चाहते हैं कि नहीं हम बच्चे 3-4 साल बाद कंसीव करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिंग मेथड होता है. और या आपके पहले बच्चा है और पहले और दूसरे बच्चे में आप एटलीस्ट 4-5 साल की डिफरेंस चाहते हैं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो उस टाइम में यूज़ होता है उसे स्पेसिंग मेथड बोलते हैं. और टर्मिनल मेथड वो होता है जो आप प्रॉपरली मतलब आप भी डिसाइड किए हो कि नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए, नहीं करूँगी मैं, अब एकदम कंफर्म हो, तो उस टाइम में जो कॉन्ट्रासेप्शन लिया जाता है उसे टर्मिनल मेथड बोलते हैं. जिसे हम देख सकते हैं स्पेसिंग मेथड में बहुत सारे थिंग्स आते हैं. जैसे ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट इट इंक्लूडिंग बैरियर मेथड भी क्लासिफाइड है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, कॉम्बाइंड मेथड में. द नेक्स्ट वन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शनल मेथड एंड मिसलेनियस. लाइकवाइज टर्मिनल मेथड में 2 इंक्लूड होते हैं, मेल स्टीरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टीरिलाइजेशन. So let us discuss the both of things, spacing method and terminal method. So let's just begin with the spacing method. क्या होता है spacing method? तो स्पेसिंग मेथड में पहले हम जिसे देखें बैरियर मेथड, उससे इंक्लूड होता है फिज़िकल मेथड. तो फिज़िकल मेथड ये होता है जैसे हम कॉन्डम्स हो गया, डाइफाग्राम जो फीमेल कॉन्डम होता है, वेजाइनल स्पॉन्ज, ये सभी होता है हमारा फिज़िकल मेथड. फिर होता है हमारा केमिकल मेथड में हम फॉर्म्स, क्रीम, जेली, स्पेस, सुपीरियर, सॉल्युबल फिल्म्स, ये सभी इंक्लूड कर सकते
हैं। लाइकवाइज द कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो जनरल पिल्स बोलते हैं, इजी पिल या ओसी पिल मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और इजी पिल मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सो कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम लेवोनोजेस्ट्रोन और नॉरएथेस्टेरोन को इंक्लूड करते हैं जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। और इसमें कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है ना, जनरली प्रेगनेंसी के लिए हमारा 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत काम करता है, कंसीव, कॉइटस और मेंस्ट्रुअल फ्लो एवरीथिंग के लिए। तो ये ना वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस करता है, बढ़ाता है, कमाता है, मतलब जिससे प्रेगनेंसी ही कंसीव ना वो हार्मोन में ही खेल खेलता है, इसलिए इसे कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन, देखो लेवोनोजेस्ट्रोन, इट्स साउंड्स लाइक प्रोजेस्टेरोन ना, सो इट वाज लाइक कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन एंड टैबलेट्स ही हैं। और यूटेराइन डिवाइस का इंक्लूड करता है कॉपर T200, कॉपर T380A, मल्टीलोड कॉपर 250, मल्टीलोड 375, LNG, IUG, प्रोजेस्टेरेट, लाइपेज लूप, बहुत सारे। और हार्मोनल मेथड तो हम पहले भी देख लिया है, पिल्स ये सेम ही है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। बट इसमें ना मतलब बहुत सारे टाइम पे ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल एंड प्रेगनेंसी एक नेचुरल मेथड है, तो लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेने के भी थोड़ा तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। सो प्रिस्क्राइब करेंगे हम फिज़िकल मेथड को ही, क्योंकि कॉन्डम्स हुआ, डायफ्राग्राम हो गया, ये यूज़ करना सेफ़ होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। So let's come to the next topic. It's post conceptional method. पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड का मतलब होता है, मतलब आफ्टर पोस्ट मतलब बाद, आफ्टर कंसेप्शन के बाद जो मेथड यूज़ करता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो इंक्लूड करते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, एबॉर्शन और मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर पोस्ट कॉन्सेप्शनल मतलब आपने कंसीव किया है बेबी, फिर भी अगर आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपने कोइटस किया है पर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, वो किससे पता चलेगा? मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन से। देन द नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, मतलब आपका एज यूजुअल मेंस्ट्रुअल इंडक्शन हो रहा है या आप प्रेशराइज्ड टैबलेट्स लेके मेंस्ट्रुएशन कर रहे हो, जब तक मेंस्ट्रुएशन होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, ऐसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। देन एबॉर्शन, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होने का 28 वीक्स के अंदर अगर आप आपके बच्चे, मतलब जो प्रेगनेंसी फिटस, जिसे हम फीटस बोलते हैं, एम्ब्रियो फिटस को अगर आप इंड्यूस्ड मेडिकली अगर आप निकाल देते हो या अबॉर्ट करते हो, तो वो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ही जाएगा, बट इट्स नॉट सेफ। देन मिसलेनियस, मतलब इसके साथ बहुत सारे मेथड हैं। लाइक द नेक्स्ट थिंग इज़ द मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हमारा आता है एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्शन, सेफ पीरियड। एब्सिस्टेंस मतलब विड्रॉल, जनरली हम विड्रॉ भी बोलते हैं, मतलब जैसे हम कोइटस के टाइम में मेल पार्टनर जब इजैक्यूलेट करते हैं स्पर्म, उस टाइम में अगर मेल पार्टनर का पेनिस वो टाइम पे मतलब अगर विड्रॉ किया जाएगा वेजाइना से, तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा? नेचुरली आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। देन कोइटस इंटरप्ट्स, मतलब अगर आपका कोइटस में आपका पेनिस और वेजाइना टच में ही नहीं आते तो प्रेगनेंसी होगा कैसे? यार स्पर्म को एंटर होना पड़ेगा वेजाइना के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बट अगर आपका कोइटस मतलब जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसके अंदर ही आपका मतलब इंटरप्ट ही है कि मतलब नहीं है या नहीं मिल रही है वेजाइना या पेनिस, तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगा, तो वो एक सेफ होगा ना। फिर सेफ पीरियड का मतलब हमारा प्रेगनेंसी और जो मेंस्ट्रुअल है उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रेग्नेंट कब होंगे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि सारे कोइटस मतलब सारे फिजिकल रिलेशनशिप प्रेगनेंसी नहीं करते हैं, हाँ, तो सम ऑफ आर दोज हैविंग द कंसीविंग पीरियड, दैट कि अगर हम